कानपुर देहात की भोगनीपुर तहसील के बरौर थाना क्षेत्र में अंगदपुर गांव में बीमा राशि हड़पने के उद्देश्य से 26 अक्टूबर को प्रदीप उर्फ सुक्खा की हत्या कर हाईवे पर शव फेंकने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना के 3 दिनों बाद 27 अक्टूबर की सुबह बलहारा मऊ के पास कानपुर औरैया हाईवे पर शव मिलने पर मौके पर जांच शुरू हुई। परिजनों की तहरीर के आधार पर 28 अक्टूबर को बरौर थाने पर मुकदमा 58/2025 दर्ज किया गया, जिसमें मयंक उर्फ ईशू व ऋषि कटियार को नामजद किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि मृतक के नाम पर कुल 4 LIC पॉलिसियां करवाई गई थीं और सभी का लाभ मृतक की मां को नॉमिनी बनाया गया था। पुलिस के अनुसार कुल क्लेम राशि लगभग 40 लाख रुपए की आनी थी। पूछताछ व साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि प्रदीप को नशीला पदार्थ पिलाकर वैगनार में हथौड़ी से मारकर सिर पर वार किए गए और शव को दुर्घटना जैसा दिखाने के लिए हाईवे पर फेंका गया। विवेचना में मृतक की मां का नाम भी सामने आने पर BNSO 2023 की धारा 61(2) जोड़कर मामले की गहनता से जांच की गई। थाना बरौर की टीम ने दिनांक 30 अक्टूबर 2025 को अभियुक्ता को उसके घर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में अभियुक्ता ने षड्यंत्र स्वीकार कर लिया और बताया कि उसने मयंक व ऋषि के साथ मिलकर योजना बनाकर प्रदीप की हत्या करवाई ताकि बीमा राशि प्राप्त की जा सके। गिरफ्तार अभियुक्ता को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। पुलिस ने बताया कि मामले की आगे की तफ्तीश जारी है तथा अन्य संदिग्धों की गिरफ्तारी व घटनाक्रम की विस्तृत जांच की जा रही है। अतिरिक्त जानकारी मिलने पर आगे सूचित किया जाएगा। तो मैम, जो है एक हत्या का खुलासा पुलिस ने किया है, क्या मामला है और किस वजह से हत्या हुई है? देखिए, ये प्रदीप उर्फ सुक्खा 22 वर्षीय निवासी था, थाना बारौर क्षेत्र का रहने वाला था। ये लड़का आंध्र प्रदेश में अपना ठेला गोलगप्पे वगैरह का चलाता था और दीपावली पे कभी कभी घर आता था। अब इस लड़के का रिश्ता अपनी माँ से उतना अच्छा नहीं था। ये जब भी आता था बाबा के पास ही आता था। घटना का खुलासा इस तरह से हुआ है कि इसकी माँ किसी और लड़के के साथ, जो यंगर लड़का था, 33 साल का एक लड़का था जिसका नाम है ईशू उर्फ मयंक कटियार, इसके साथ रिलेशन में थी और इन दोनों ने मिलकर इस मृतक की 4 LIC की पॉलिसी भी कराई थी, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख और 15 लाख रुपए की। तो इनकी कार्य योजना ये थी कि हत्या करके हम इसे रोड पर इस तरह से इसके शरीर को रखें कि ये एक्सीडेंट लगे। कुछ पॉलिसीज इसमें ऐसी भी थी कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट क्लेम अमाउंट डबल हो जा रहा था। इन पॉलिसियों का जब अवलोकन किया गया तो इसमें कुछ नंबर जिसके ऊपर पॉलिसी है प्रदीप, उसका मोबाइल नंबर नहीं होकर जिसने हत्या कारित कराई है ईशू उर्फ मयंक, उसके भी मोबाइल नंबर लगे थे। तो इसी घटना का खुलासा हमारी थाना टीम बरौर ने किया है और जो अक्यूज्ड है, सारे तीनों अक्यूज्ड को हमने पकड़ लिया है। पुलिस मुठभेड़ भी उसमें हुई है। जो जिस वेपन से उन्होंने घटना को कारित किया था वो भी रिकवर हो चुका है और इसमें कुल मिला के एक अच्छी कार्रवाई थाना पुलिस बरौर जनपद कानपुर देहात द्वारा की गई है। क्या मुख्य वजह रही? बीमा का पैसे के लिए कि ये हत्या की? बीमा का पैसा भी था और क्योंकि किसी और के साथ रिश्ते में माँ को देख करके बार बार टोकना, माँ के साथ रिश्ता नहीं रखना, हमेशा बाबा के साथ पास जाना। इनका एक और भी भाई है, ये छोटा भाई था मृतक, मझला भाई भी है, उसके लिए एक भी पॉलिसी नहीं है, लेकिन जो मृतक है उसके लिए 4 पॉलिसी है। तो ये कई बार संदिग्ध स्थिति में उसने देखा भी था माँ को इसके साथ, मयंक के साथ टोका भी था, जिसके वजह से गुस्सा भी था मन में और एक तरह से रास्ते से भी हट जाए और पैसे भी मिल जाए, आरामदायक जीवन आगे का कटे, इस तरह की मंशा थी। क्या पूर्व से ये योजना बना रखी थी इन्होंने? पॉलिसी 2 साल के पीरियड में ली गई है, 4 पॉलिसी ली गई है, एक साथ न लेकर के धीरे धीरे ली गई है। तो घटना को किस तरह से कारित करेंगे ये डिसाइडेड नहीं था, लेकिन मंशा इनकी यही थी कि किसी ना किसी तरह से जब ये रास्ते से हट जाएगा तो चीजें आसान हो जाएंगी। हत्या की क्या प्लानिंग की गई थी? क्योंकि सब जो है उसमें गाड़ी से ले जाके अपहरण जी, इसमें मृतक को जो है ये लोग वैगनार से एक जगह ले गए। दीपावली पे मृतक आंध्र प्रदेश से यहाँ आया था अपने गांव में बाबा के पास और इसको शराब पिला करके अन्य चीजें करने के बाद हथौड़े से इसकी हत्या की गई, जिसके बाद इसको रोड पर फेंक करके ये दिखाने की कोशिश थी कि ये एक्सीडेंट में खत्म हुआ है।